नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कुंभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके रूलिंग प्लैनेट बन जाते हैं शनिदेव, और शनिदेव जो हैं वो अभी आपके ही लगन राशि के ऊपर से गोचर कर रहे हैं। तो ये शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बन जाता है, जो बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि शनि की आपके ऊपर साढ़े भी चल रही है, लेकिन फिर भी यदा कदा आपको परेशान होने की इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आप थोड़े बहुत उपाय करते रहें। अब आगे बात करते हैं कि आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट की ये बन जाते हैं बुधदेव। और बुधदेव महीना स्टार्ट होने पे रहेंगे 7th हाउस में। पंचम का मालिक सप्तम में जाता है, तो ये लव मैरिज का योग बना देता है। अगर कोई आपकी ऐसी स्थिति चल रही थी तो इस पीरियड में हो सकता है आपका ऐसा विवाह तय होने का सीन बन जाए, लेकिन तब भी कुंडली मैच करके ही ये सब डिसीजंस करें, क्योंकि ये माइलस्टोन होता है लाइफ का। हड़बड़ाहट में ये सब डिसीजंस करके बाद में प्रॉब्लम्स हों, उसका क्या फ़ायदा। अब बुधदेव 5 तारीख को वक्री हो जाएंगे और 28 तारीख तक वक्री रहेंगे, यानी वक्री चाल में छठे घर की तरफ बढ़ेंगे, और 21 तारीख को छठे घर में आ जाएंगे। दोस्तों, आपका क्योंकि लगन का मालिक स्ट्रांग है, तो वक्री चाल में चलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब ये आ जाएंगे 6th हाउस में, तब ये विपरीत राजयोग में आएंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट्स इस पीरियड में एग्ज़ाम देते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, तो पीरियड अच्छा जाएगा। थोड़ी आपको मेहनत ऑफ कोर्स करनी चाहिए पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पीरियड सपोर्टिंग रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ अगर आप रिसर्च बेस्ड कोई काम करते हैं तो उसके लिए भी महीना अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अगला प्लेनेट आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है शुक्रदेव, क्योंकि वो सप्तम यानी 7 नंबर राशि के मालिक हैं, और आपके लिए नवम भाव यानी भाग्य के मालिक बन जाते हैं, और साथ ही सुख भाव के। अब इन दोनों के मालिक होके बैठे हैं सप्तम स्थान में, तो भी ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। अब आपका मैरिज से भाग्योदय का भी योग बनता है। एक तरफ तो मैरिज का योग बनता है और एक तरफ मैरिज से भाग्योदय का योग बनता है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग आपके सप्तम स्थान में बैठा है। ये आपके लगन को भी देख रहा है, तो दोनों योग कारक प्लेनेट यानी पंचम और नवम के मालिक सप्तम में बैठ के आपके लगन को ही देख रहे हैं, तो ये लगन को और ऊर्जा से भर देंगे, क्योंकि ये इस कुंडली में कारक होते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनती है। आपके सुख सुविधा की भी चीज़ें इस पीरियड में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं शुक्रदेव 24 तारीख को कन्या राशि में चले जाएंगे। अब ये आपके लिए अष्टम स्थान बन जाता है, और शुक्र जो है ये व्हीकल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्हीकल आप सावधानी से चलाएं। 6 नंबर राशि में शुक्र नीच के भी हो जाते हैं, और ये आपके सुख सुविधा का भी मालिक है, यानी व्हीकल्स को दर्शाता है। तो और राहु से भी दृष्टि रहेगी, तो व्हीकल वगैरह सावधानी से चलाएं इस पीरियड में, यानी 24 तारीख के बाद। नेक्स्ट हम बात करते हैं सूर्यदेव की। अब सूर्यदेव आपके सप्तम स्थान के ही मालिक हैं और घूम रहे हैं छठे घर में। छठे घर में सप्तम का मालिक यानी अपने से एक घर पहले, यानी सप्तम का मालिक अपने से 12वें स्थान में बैठा हुआ है, तो स्पाउस की हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। और वहीं सूर्यदेव 16 तारीख के बाद सिंह राशि में ही आ जाएंगे। अब शनि और सूर्य दोनों पावरफुल अपनी अपनी राशि में बैठे होंगे, तो इस पीरियड में आपको अपने स्पाउस या बिजनेस पार्टनर के साथ मन मुटाव ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, शनि बहुत पावरफुल है अपने ही घर में, सूर्य अपने ही घर में आ जाएंगे तो वो भी बहुत पावरफुल होंगे, और दोनों एंटी पार्टी हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको अपने मन मुटाव ना हो, प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, चंद्रदेव जो हैं ये आपके लिए छठे घर के मालिक हैं। 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी ये 4, 8, 12 में हो, ये दिन अच्छे नहीं माने जाते। आपके लिए ये दिन बनेंगे 26, 27, 8, 9 और 17, 18। 26, 27 तो फिर भी ठीक रहेगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 17, 18 और 18, 19 ज़्यादा, और 8 और 9 ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपके नौकरी भाव के मालिक हैं 10th हाउस के, और साथ में तीसरे घर के भी मालिक हैं। इंपॉर्टेंट बन जाते हैं क्योंकि हर इंसान नौकरी में अच्छा करना चाहता है। ये बैठे हैं 4th हाउस में। अब मंगल देव जब भी पहले घर में, चौथे घर में, 7वें, 8वें, 12वें में हो, तो मांगलिक दोष बनाते हैं। अब चौथे घर का मंगल दोष इतना प्रॉब्लमेटिक तो नहीं होता जितने आप इन कंपैरिजन जैसे अष्टम का या 12वें का हो। अब मंगल देव क्या करते हैं कि घर में हमें सुख सुविधा शांति चाहिए होती है, और मंगल यहाँ पे एनर्जी भर देते हैं, यानी इंसान घर पे आएगा तो हंगामा काटेगा, या कुछ ऑफिस में कुछ हो गया या कोई ऐसी बात हो गई तो घर वालों से शेयर करेगा।
अक्सर यूजुअली करना ये चाहिए कि ऑफ़िस का काम, ऑफ़िस डिस्कशन ऑफ़िस में छोड़ के ये घर की बातें घर में करिए। अगर आप घर की बातें ऑफ़िस में करते हैं, ऑफ़िस की बातें घर में करते हैं, दोनों ही चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ मंगल का ये गोचर सपोर्टिंग ही है, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ रही है नौकरी भाव के स्थान पे। गुरु की बात की जाए, गुरु आपके लिए 11th हाउस के मालिक हैं और धन भाव के मालिक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि धन आपको गुरु ही दिलाते हैं, और आपके आय के साधन आगे बढ़ते रहें, लाभ आगे हो, वो भी गुरु ही कराते हैं। कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में। 4th हाउस में गुरु दिग्बली होते हैं। बहुत अच्छी स्थिति है। धनागमन होगा, माता को भी कुछ फ़ायदा होगा, आपके भी कुछ लाभ के साधन बढ़ेंगे, फैमिली में भी कुछ सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ेंगी। राहु केतु की बात की जाए, अब दोस्तों राहु घूम रहे हैं 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में। थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि राहु आपके वाणी स्थान में बैठे हैं। ऐसा इंसान वैसे कड़वा ना बोलता हो, लेकिन राहु के ऐसे गोचर में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देता है। और वहीं केतु जो है ये 8th हाउस में है, तो ऐसा इंसान को ये धार्मिक चीज़ें करवाने का योग बनाते हैं, यानी आपको धर्म, ऑकल्ट साइंस, मंत्र जाप, तंत्र मंत्र की तरफ आपकी रुचि बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। अगर आपकी साढ़े चल रही है और कुंभ राशि है, थोड़े उसके उपाय कर दें। फैमिली की चीज़ें भी पॉजिटिव होती रहेंगी, फैमिली में भी कुछ सेलिब्रेशन होना, सुख सुविधा की चीज़ें बढ़ना, धनागमन होगा, ऐसा होगा। अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन का स्थितियाँ अच्छी ही बनी हुई हैं। अगर आपका कोई कंपटीशन होगा, उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और डेटिंग के लिए डेट्स चाहते हैं, तो जब भी शुक्र चंद्रमा साथ में हो या दृष्टि संबंध में हो, तो वो दिन अच्छे माने जाते हैं। अब शुक्र के साथ चंद्रमा जो होंगे, ये होंगे 5, 6 और 7 तारीख को, तो ये डेट अच्छी है। और इसके अलावा ये 19 और 20 तारीख को ऑपोजिशन में होंगे, तो इन डेट्स पे आप डेटिंग पे जा सकते हैं। जॉब की बात की जाए, तो जॉब की स्थितियाँ अच्छी ही हैं, कुछ ना कुछ जॉब में पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम मैरिज की बात करें, तो मैंने पहले ही बताया आपको, लव मैरिज का भी योग बनता है और मैरिज से भाग्योदय होने का भी योग बनता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, तो स्पाउस को कुछ अच्छे धन आगमन के स्तोत्र बढ़ते हुए दिखाई देंगे, यानी उनको बिजनेस में, जॉब में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम फाइनेंसिस की बात करें, तो उसका फ्लो अच्छा रहेगा, फाइनेंसिस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेन्स की बात करें, तो गेन्स आपके कुछ प्रॉपर्टी गेन, कोई व्हीकल गेन ऐसा हो सकता है, या जॉब में भी हो सकता है आपको कोई अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाए, तो ऐसा कुछ सीन बन सकता है। उपाय के तौर पे आप ओम नमः शिवाय रेगुलरली करें, शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र कर सकते हैं। इसके अलावा आप गणेश आरती करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश चालीसा भी कर सकते हैं। सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी आप कर सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, ये रहा कुंभ लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत